कहानी का नाम छाया की वापसी। कई कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते हुए रूह कांप जाती है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक लड़की की जो डर के आगे जीत का मतलब समझाती है। गांव के एक कोने में रहती थी छाया। शांत, सीधी सादी लेकिन अजीब सी रहस्यमयी। रोज सुबह मंदिर के पास बैठी रहती। लोग कहते किसी का इंतजार कर रही है, पर किसका, ये कोई नहीं जानता था। एक साल पहले छाया का दोस्त था आर्यन। दोनों बचपन से साथ थे। आर्यन एक होशियार वैज्ञानिक था। एक दिन वह एक खास रिसर्च के लिए जंगल की गहराई में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों ने उसे मरा मान लिया, लेकिन छाया ने हार नहीं मानी। उस दिन आर्यन की एक डायरी मिली, फटी हुई, गीली, लेकिन उसमें आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था। मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये सिर्फ इंसान नहीं, कुछ और है। छाया ने वो डायरी अपने पास रख ली और खुद जंगल की ओर निकल पड़ी। सबने मना किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ती गई, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की, कभी फुसफुसाहट की। और फिर अचानक वो एक वीरान जगह पहुंची। वही जगह जहां आर्यन आखिरी बार देखा गया था। अचानक झाड़ियों में से एक परछाई निकली। छाया, एक जानी पहचानी पर डरावनी आवाज थी। वो मुड़ी तो सामने आर्यन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा अधजला हुआ। उसकी एक तरफ की त्वचा ऐसी थी जैसे किसी और प्राणी की हो। आर्यन ने कहा, मैं वापस नहीं आ सकता। मैंने उस जंगल की ताकतों को छेड़ा और अब मैं उनमें से एक बन चुका हूँ। छाया डरी नहीं। उसने आर्यन से पूछा, क्या मैं तुम्हें बचा सकती हूँ? आर्यन बोला, नहीं, लेकिन तुम बाकी लोगों को इस गलती से बचा सकती हो। छाया वहां से भागी नहीं। उसने उस डायरी को पढ़ा और आर्यन की रिसर्च को आगे बढ़ाया। उसने सबूत जुटाए, सरकार तक बात पहुंचाई और उस जंगल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कराया। छाया अब एक वैज्ञानिक है जिसने सैकड़ों लोगों को उस खतरे से बचाया। लेकिन आज भी उसके कमरे में एक टेबल पर आर्यन की तस्वीर रखी है और कहते हैं रात के 2 बजे वो तस्वीर अपने आप हिलती है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन कुछ डर कभी खत्म नहीं होते।